नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप इसे सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि के लिए देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तुला राशि, प्यार और पैसे के मामले में अगले 30 दिनों के लिए यह आपकी रीडिंग है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, जजमेंट, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 9 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस और 9 ऑफ wands। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहले बात करते हैं किंग ऑफ कप्स की, जो कि प्रेम और धन से संबंधित है। इसका मतलब है कि आपके प्रेम स्तर पर समझदारी और सहानुभूति की भावना बनी रहेगी। यदि आप किसी के साथ हैं, तो इसका मतलब है कि आपका साथी आपकी भावनाओं का समर्थन करेगा। धन से संबंधित रूप में यह आपको यह सिखाता है कि आपको अपने वित्तीय निर्णयों में समझदारी और इमोशन इंटेलिजेंस का उपयोग करना होगा। अब चलिए जजमेंट की ओर, जो समझदारी और निर्णय का संकेत है। प्रेम में यह आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कह सकता है कि आप अपने रिश्तों में सही निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। धन से संबंधित रूप में यह आपको अपने निवेशों और वित्तीय योजनाओं पर समीक्षा करने की सार्थकता को सुझाता है। फिर आता है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। प्रेम में यह संकेत हो सकता है कि कुछ अंत हो रहा है और आपको इसे स्वीकार करना होगा ताकि नई शुरुआत हो सके। वित्तीय रूप से यह आपको यह सिखाता है कि चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है और आपको उन्हें परिस्थितियों के साथ सामंजस्यपूर्णता से समाप्त करना होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स प्रेम और धन दोनों के लिए एक शक्तिशाली संकेत है। प्रेम में यह आपको यह बताता है कि आपका साथी स्थिरता और सुरक्षा में रुचि रखेगा। वित्तीय रूप से यह आपको यह बताता है कि आपका धन संगठित रूप से बना हुआ है और आपको इसे बचाए रखने के लिए एक सजग दृष्टिकोण रखना होगा। आइए पेज ऑफ पेंटिकल्स की ओर बढ़े, जो नई शिक्षा और नौकरी के संकेत के रूप में आ सकता है। प्रेम में यह नए अनुभवों की ओर इशारा कर सकता है, जो आपके रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। वित्तीय रूप से यह नए परियोजनाओं और निवेशों की ओर इशारा कर सकता है, जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। फिर चलिए द मैजिशियन की ओर, जो सृष्टि और शक्ति का प्रतीक है। प्रेम में यह आपको यह बताता है कि आप मेहनत और स्वयं का समर्पण करके अपने रिश्ते को सजीव और रंगीन बना सकते हैं। वित्तीय रूप से यह आपको यह सिखाता है कि आपकी चेष्टाएं और निर्णयों का सीधा प्रभाव हो सकता है और आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। फिर हम आते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स पर, जो चिंता और तनाव का संकेत है। प्रेम में यह आपको यह बताता है कि अत्यधिक चिंता करने से बचना होगा और अपने साथी के साथ सहजता बनाए रखना होगा। वित्तीय रूप से यह आपको यह सिखाता है कि चिंता और अवसाद के बावजूद आपको आगे बढ़ने की क्षमता बनाए रखनी होगी। आइए टेम्परेंस पर बात करें, जो संतुलन और मधुरता का प्रतीक है। प्रेम में यह आपको यह सिखाता है कि संतुलन और समर्पण के साथ आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। वित्तीय रूप से यह आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कह सकता है कि आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और समर्थन की आवश्यकता है। अब आता है 9 ऑफ wands, जो उत्साह और साहस का संकेत है। प्रेम में यह आपको यह बताता है कि आपको अपने रिश्ते में उत्साह और साहस बनाए रखने की आवश्यकता है, खासकर जब समस्याएं आती हैं। वित्तीय रूप से यह आपको यह सिखाता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए समर्थ होना होगा और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। आप तनावग्रस्त और चिंतित हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में एक नई यात्रा शुरू करने के लिए इस चक्र को समाप्त करने की आवश्यकता है और आपको यह करना ही है।
देखिए, आपको अपने जीवन को संतुलित करने की आवश्यकता है। यह जो समय है, यह जागृति का समय है। इसलिए जागे और कार्रवाई करें। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूले और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।